तो राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र 25 कोड का। तो उस श्रृंखला में प्रश्न पत्र का हम जो है बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा और हमने 2017 के बाद 2025 तक जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन सब का बहुत ही विस्तृत तरीके से विश्लेषण करवाया हुआ है। तो आप लोग चैनल पर जाके देखें और लाभ उठाएं। हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और आगे भी निरंतर हम विश्लेषण करवाते रहेंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें, और जो हमने पहले करवा दिया है उन्हें जाकर देखें और कमेंट में अवश्य बताएं कि कैसी लग रही है आप लोगों को कक्षा, अथवा क्या कमी है, क्या सुधार किया जा सकता है इसमें। तो चलिए, ये हमारे इस प्रश्न पत्र की दूसरी कक्षा है। एक कक्षा हमने इससे पहले ले ली है, तो हम 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला जो है कि विश्लेषण में देख रहे हैं। तो चलिए आज हम दूसरे कक्षा में 11 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बृहदारण्यकम केन वेदेन संबंधम अस्ति। तो यह मुख्य रूप से हमसे पूछा जा रहा है कि बृहदारण्यक हमारा किस वेद से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। हमारे विकल्प में चारों वेद दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि बृहदारण्यक आपका जो है वो किस वेद से संबंधित है, और अन्य जो हमारे चारों विकल्प हैं, चार ही वेद होते हैं, तो इन चारों विकल्पों के कौन कौन से आरण्यक हैं। तो आरण्यकों की बात करें तो सबसे पहले हमारे विकल्प में ऋग्वेद हैं। तो ऋग्वेद के हमारे ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये हमारा जो यजुर्वेद है इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की आपकी जो है यहाँ बृहदारण्यक है, और कृष्ण यजुर्वेद की जो है तैत्तिरीय आरण्यक कठ शाखा से संबंधित है जो है आपका। इसके बाद मैत्रायणी आरण्यक जो है मैत्रायणी शाखा से संबंधित है, इसे ही मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। और आपका सामवेद जो है, सामवेद हमारा जो है, हालांकि इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प तो आपका यजुर्वेद है, किंतु सामवेद के जो हमारे आरण्यक है तवलकार आरण्यक और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक भी कहते हैं। तो और अथर्ववेद का हमारा कोई आरण्यक नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इरा अरा इव रथनाभौ सहता यत्र नाड्यः इति उक्तिः कुत्र विद्यते। तो यह जो है हमारा कहाँ पे प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। यह जो प्रश्न है आपका, इसका सही विकल्प है मुंडकोपनिषद। यह उक्ति मुंडकोपनिषद में प्राप्त होती है। कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद आपका जो है सामवेद का है और ये दोनों आपके यजुर्वेद के हैं, और मुंडकोपनिषद आपका जो है अथर्ववेद का है। तो अथर्ववेद के हमारे और कौन कौन से उपनिषद हैं, तो मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में मुख्य रूप से यह अथर्ववेदीय उपनिषद है। यह मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए विरचित हुई है। इसमें 3 मुंडक है अर्थात अध्याय है और प्रत्येक 2 खंडों में विभक्त है। इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इसके बाद जो है प्रश्नोपनिषद के विषय में देख लेते हैं। हमारे जो तो प्रश्नोपनिषद है कि ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए 6 महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं। उन्होंने अध्यात्म विषयक 6 प्रश्न पूछे। महर्षि ने बहुत सुंदरता से
सबके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। 6 प्रश्न यह हैं कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दूसरा प्रश्न है, प्रजा के धारक और प्रकाशक कौन से देवता हैं और उनमें से कौन श्रेष्ठ हैं। तीसरा है, प्राण की उत्पत्ति उसका शरीर में आना और निकलना कैसे होता है। चौथा है, स्वप्न दर्शन, जागना आदि क्रियाएं कैसे होती हैं, कौन सोता है जागता है। और पांचवा है, ओम के ध्यान का क्या फल है। छठा है, षोडश कला वाला पुरुष कौन है, कहाँ रहता है। तो इस तरीके से ये प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद आपका जो है 12 नंबर का पहला विकल्प सही उत्तर है। ये अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा उपनिषद से ही है। तो अभी जो है कुछ प्रश्न उपनिषद से ही संबंधित आ रहे हैं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है, अतिमुक्ति कुत्र वर्णिता है, ईशावास्योपनिषदि, ऐतरेय उपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि या प्रश्नोपनिषदि। प्रश्नोपनिषद को हमने देखा, ये हमारा अथर्ववेद का उपनिषद है। इसके बाद ईशावास्योपनिषद हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है, ऐतरेय उपनिषद हमारा जो है ऋग्वेद का है और बृहदारण्यकोपनिषद भी हमारा शुक्ल यजुर्वेद का है। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प बृहदारण्यकोपनिषद ही है। तो चलिए देखते हैं बृहदारण्यकोपनिषद के विषय में। तो यह जो है हमारा शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड का अंतिम भाग है। यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों में इसकी चर्चा होती है। यह आकार में ही विशालकाय नहीं है अपितु तत्वज्ञान में भी अग्रगण्य है। इसके विवेचन गंभीर, उदात्त और प्रामाणिक है। यह अध्यात्म शिक्षा से ओतप्रोत है। इसमें 6 अध्याय हैं और उपखंडों में विभक्त हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में क्या है, तो विषय वस्तु जो है यज्ञीय अश्व के रूप में परम पुरुष का वर्णन, मृत्यु का विकराल रूप, जगत की उत्पत्ति, प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन और अभिमानी गार्ग्य और काशीराज आजाद शत्रु का संवाद, ब्रह्म के 2 रूप मूर्त और अमूर्त, याज्ञवल्क्य का अपनी दोनों पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी से संपत्ति का विभाजन, मैत्रेयी का संपत्ति लेने से अस्वीकार करना और याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो बृहदारण्यकोपनिषद के विषय में हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। यह भी उपनिषद से ही संबंधित है। तो देखते हैं। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। तो यह उक्ति आपका जो है कहाँ प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। तो 14 नंबर हमारा जो प्रश्न है, इसमें ईशावास्योपनिषद तो आपका शुक्ल यजुर्वेद का है ही। इसमें 18 मंत्र हैं और इसके बाद तैत्तिरीयोपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। तो ये वलियों में विभक्त है। इसके बाद मुंडकोपनिषद हमने देखा अथर्ववेद से है। हमारा सही विकल्प यहाँ पर छांदोग्योपनिषद है। तो छांदोग्योपनिषद के विषय में चलिए कुछ चर्चाएं हम देखते हैं। आपका छांदोग्योपनिषद जो है यह सामवेदीय उपनिषद है। इसमें 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। यह प्राचीनता, प्रौढ़ता, ब्रह्म ज्ञान, प्रतिपादन और प्रमेय बहुलता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके वर्ण्य विषय संक्षेप में इस प्रकार से हैं, जैसे ओम की उपासना, ऋक् और साम का युग्म, वाक, मन और प्राण की उपासना, प्रणव और उद्गीत की एकता, साम का आधार स्वर, प्राण, आदित्य और अन्न का महत्व, ये प्रथम अध्याय में है। इसी तरीके से 8वें अध्याय में है देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन को प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा, आत्म प्राप्ति के कुछ व्यवहारिक उपाय। अच्छा, कुछ विशिष्ट संदर्भ भी हम देख लेते हैं छांदोग्योपनिषद से संबंधित। जैसे उद्गीत, उसके विषय में कहते हैं ओमिति एतदक्षरम उद्गीतम उपासेत। भूमा दर्शन के विषय में कहते हैं यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति। और ध्यान रहे ये सब भी पंक्तियाँ पूछी जा सकती है। जैसे आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीत पूछा गया है, इसी तरीके से ये सब भी। जैसे दहर विद्या के विषय में कहते हैं अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म।
अभय के विषय में कहते हैं ओम इति एतत् अमृतम अभयम देवा अमृता अभया अभुवन। और धर्म के 3 स्कंध के विषय में बताया गया है त्रयोधर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनम दानम। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है और बार बार पूछा गया जो है हमारा पूछा जाता है कि यह किस उपनिषद से संबंधित है, तो छांदोग्य उपनिषद से। और सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह भी आपका बहुत ही प्रसिद्ध और बार बार पूछा जाता है कि यह सारा संसार ब्रह्म रूप है, संसार में ब्रह्म ही सर्वोत्तम शक्ति है। यह अद्वैतवाद का उद्घोष है। ब्रह्म को तत्जलान कहते हैं, वह ज धन ल धन अन है। ज का अर्थ है उनसे सृष्टि उत्पन्न होती है। ल ब्रह्म में सबका लय है। अन इसके कारण सब में प्राण शक्ति है। इसके बाद प्राण का महत्व, प्राणा वाव वसवः रुद्रा आदित्या। दक्षिणा के विषय में कहते हैं तपोदानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणाः। तो यह भी बहुत प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है आपका। इसके बाद एतद आत्म्यमिदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। इसी तरीके से और हमारा 3 प्रकार के जीव के विषय में भी बातें कही गई हैं। भूतानां त्रीण्येव बीजानि अंडजम जीवजम उद्भिजम इति। और तो इत्यादि इतनी जो है हमारे बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं बनाते हैं तो केवल देख और सुन लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, अन्नम बहुकुर्वीत अयम उपदेशः कुत्र प्राप्यते। अच्छा, ये जो हमारे चारों उपनिषद आ रहे हैं बार बार हर प्रश्न में, तो हम सारी उपनिषद जो हमारे प्रश्न का सही विकल्प है उसको कुछ ज़्यादा ही विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, और जो 3 अन्य विकल्प हैं उनको कम विश्लेषण कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि ये हर प्रश्न में आ रहा है, तो हम हर प्रश्न में एक एक, जैसे अगले प्रश्न में हमने छांदोग्य उपनिषद को विवेचित किया, इस प्रश्न में इसका जो और इससे पहले वाले प्रश्न में हमने प्रश्नोपनिषद को किया, इसी तरीके से इस प्रश्न में हम जो है अन्नम बहुकुर्वीत, ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो हम तैत्तिरीय उपनिषद को देखेंगे विस्तृत रूप से। हालांकि छांदोग्य उपनिषद को अभी देखा, यह हमारा सामवेद का है, प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का है और ईशावास्य उपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय उपनिषद आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। इसके विषय में चलिए थोड़ी विशेष जानकारी देख लेते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद के विषय में देखिए तो यह तैत्तिरीय आरण्यक के ही 3 पाठकों को तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। प्रपाठकों के नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। संहितोपनिषद को शिक्षावल्ली, वारुणी उपनिषद को क्रमशः ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली नाम दिया गया है। इनमें से 3 प्रपाठकों के स्थान पर 3 वल्ली अर्थात अध्याय हैं। इनके वर्ण विषय कुछ इस प्रकार से है। शिक्षावल्ली जो है हमारा शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली, ये 3 हैं वल्लियाँ। तो शिक्षावल्ली में शिक्षा शास्त्र संहिता के अनेक रूप, भू भुव स्वः, 3 व्याहतियाँ, आत्मा का निवास, ओम ब्रह्म की व्याख्या, सत्य तप और स्वाध्याय का महत्व, दीक्षांत उपदेश इत्यादि है। ब्रह्मानंदवल्ली में अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद में इन 5 कोशों का वर्णन है। ब्रह्म रस स्वरूप है, सूर्य और पुरुष दोनों में एक ही शक्ति है। भृगुवल्ली में पंचकोशों का वर्णन है। अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप वर्णित है। तो आपका जो है तैत्तिरीय उपनिषद के महत्वपूर्ण संदर्भ देख लेते हैं। जैसे भाषा विज्ञान, शिक्षावल्ली में शिक्षा की व्याख्या करते हुए भाषा विज्ञान से संबंधित 6 शब्द दिए गए हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, इस तरीके से। और भी क्या है मुख्य यहाँ पर, तो ब्रह्मचारी के गुण के विषय में कहा गया है। वेद रक्षा, समदम आदि गुणों को ग्रहण करना, तेजस्विता और यशस्विता। ब्रह्म का स्वरूप आकाश है, आकाश शरीरम ब्रह्म, ऐसा कहा गया है। दीक्षांत प्रवचन के विषय में कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात मा प्रमदः, मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, श्रद्धया देयम, श्रिया देयम। ये सब बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे। और पंचकोश के विषय में भी चर्चा करी गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस उपनिषद में पंचकोशों की चर्चा है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में। अन्न ब्रह्म है, कहते हैं अन्नम ब्रह्म उपासते। इसके बाद रसो वै सह, ब्रह्म का स्वरूप ही रस या आनंद है, उसको प्राप्त कर पूर्ण तृप्ति हो जाती है। तो इस तरीके से अन्न रसो वै सह का भी वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। ईश्वरीय नियम कठोर है, इसका भी वर्णन है। अन्न समृद्धि आवश्यक है, तो यहीं से हमारा मुख्य रूप से ये पंक्ति पूछी गई है। इसी संदर्भ से क्या कहा गया है, अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुकुर्वीत, जो कि हमारे प्रश्न में है पूछा गया। न कंचन वशतौ प्रत्याचक्षित, तो अन्न रूपी ब्रह्म का बहुत विस्तार से वर्णन है। अन्न की निंदा न करें, अन्न न फेंकें, सदा अन्न समृद्धि का ध्यान रखें, अन्नदान में असावधानी न करें, निर्धनों को अन्नदान करें, अन्नम न निंद्यात इत्यादि जो है इस तरीके से कहा गया है। और सूर्य और पुरुष में एक ही शक्ति है, इसका भी वर्णन करा गया है कि जो शक्ति या ऊर्जा सूर्य में है वही प्रत्येक पुरुष में है। यश्च अयम पुरुषे यश्च सावादित्ये स एकः। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है, उम्मीद करती हूँ विश्लेषण बहुत पसंद आई होगी आपको। तो इस तरीके से इस प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृगोन भीमः कुरुचरो गिरिष्ठा इति अत्र न कीदृशः। तो इस प्रश्न का आपका जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यह जो मंत्र है हमारा, यह विष्णु सूक्त का है। मृगो न भीमः कुरुचरो गिरिष्ठा, यह विष्णु सूक्त का है। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में विष्णु सूक्त नहीं है, किंतु निरुक्त तो है हमारे पाठ्यक्रम में, तो वहाँ से यह प्रश्न लिया गया है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है पहला विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुषः इति पदस्य निर्वचने किम नास्ति। तो यहाँ पर पुरुषः, पुरुष का निर्वचन आपका पुरुष नहीं है, पुरुषादः है, पुरुषादः है, पुरुषयः है, पूरयते है, ये तीनों है, पुरुषः नहीं है। तो जिस प्रश्न में जितना विवेचन करने लायक है हम उतना विवेचन कर रहे हैं, और जहाँ अधिक करने की आवश्यकता है वहाँ अधिक, और जहाँ कम करने की आवश्यकता है वहाँ कम। फिर भी आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मसूत्रम केन वेदांगेन सह संबद्धम अस्ति। तो धर्मसूत्र हमारा जो है वेदों के 6 वेदांग, 4 वेद हैं, 6 वेदों के अंग हैं। तो उन 6 वेदों के अंगों में से कौन से अंग से हमारा धर्मसूत्र संबंधित है। तो चलिए देखते हैं। तो धर्मसूत्र केन वेदेन वेदांगेन सह संबंधा, तो वेदांग के विषय में सबसे पहले देख लें। तो वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ है वेद के अंग। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानी। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध होता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हैं। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। ऐसा मनीषी लोग कहते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो इस तरीके से आपके छंद पाद हैं, कल्पहस्त हैं, ज्योतिष चक्षु हैं, निरुक्त श्रोत्र हैं, शिक्षा घ्राण हैं, व्याकरण मुख हैं। तो हमारा जो पहला
वेदांग है वो शिक्षा है। 6 वेदांग हैं कौन कौन से? छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण। तो सबसे पहले विकल्प में शिक्षा दिया गया है। तो शिक्षा के विषय में देखें तो कहते हैं वरुण शिक्षा का अर्थ है कि वर्ण के उच्चारण की शिक्षा देना ही आपका क्या है? शिक्षा है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष का आपका क्या है? घ्राण है। तो शिक्षा के आपके मुख्य रूप से 6 अंग हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये भी पूछे जाते हैं। अब अगला आपका आता है शिक्षा के बाद कल्प ही हमारे विकल्प में है, तो हम इसी को देखते हैं। तो कल्प नामक वेदांग जो है यह मुख्य रूप से कल्प सूत्र ग्रंथ का तात्पर्य प्रयोग विधि के यथार्थ प्रतिपादक ग्रंथों से है, जिनसे सिद्ध प्रयोग का ज्ञान हो वह कल्प कहते हैं, वह कल्प है। सिद्ध प्रयोग के बोधक होने के कारण कल्प अनुष्ठान के साधन होते हैं। जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का वर्णन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य सायण। जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्र के भेद 4 हैं आपके: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो इसलिए धर्म सूत्र हमारा जो है कल्प वेदांग के अंतर्गत आता है। तो हमारे इस प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है, किंतु हम व्याकरण और निरुक्त को भी देख लेते हैं। शिक्षा को तो हमने देख ही लिया है, तो व्याकरण और निरुक्त को भी देखते हैं। तो व्याकरण के विषय में कहते हैं कि वेद को व्याकरण का मुख माना गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण शास्त्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। व्याकरण शास्त्र में पद, पदार्थ, वाक्य, वाक्यार्थ आदि का विवेचन प्राप्त होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से है: चत्वारि श्रृंगा त्रयोऽस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो ऋषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेशः। इस तरीके से प्राप्त होता है। और व्याकरण के आपके जो है महर्षि पतंजलि ने 5 मुख्य प्रयोजन और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं? रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। तो इस तरीके से ये तो हो गई व्याकरण की बात। अब हम निरुक्त के विषय में देख लेते हैं। और हमारा छंद जो है, छंद सूत्र के आचार्य पिंगल हैं। छंद के विषय में कहते हैं यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। तो ये छंद की बात हो जाती है। और ज्योतिष लगध आचार्य हैं ज्योतिष के। और अब हम निरुक्त के विषय में देख लेते हैं। निरुक्त जो है हमारा, निरुक्त आचार्य यास्क की कृति है जिसमें 12 अध्याय हैं। 2 अध्याय परिशिष्ट है, तो कुल इस तरीके से परिशिष्ट सहित आपके 14 अध्याय हैं और परिशिष्ट को छोड़कर 12 अध्याय हैं। निरुक्त वेद पुरुष का स्रोत्र अर्थात कान है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का संग्रह है। निरुक्त के आरंभिक 3 अध्याय निघंटु कांड कहे जाते हैं। 4, 5, 6 अध्याय को नैगम कांड एवं अंतिम 6 अध्याय को अर्थात 7 से 12 अध्याय को दैवत कांड नाम से जाना जाता है। निरुक्त में शब्दों का निर्वचन 3 प्रकार से किया गया है: प्रत्यक्ष, परोक्ष और अतिपरोक्ष। निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है, और कठिन वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्त करता है। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, ऐसा सायण कहते हैं। निरुक्त के में जो है 4 प्रकार के पद हैं: नामाख्यात, उपसर्ग, निपात। चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च उपसर्ग निपातश्च। इस तरीके से। और आचार्य यास्क से पूर्ववर्ती कुछ निरुक्तकार कुछ इस प्रकार से हैं: आग्रायण, औपमन्य, औणवाभ, गार्ग्य, गालव, वार्ष्यायणी, शाकपोड़ी आदि जो है इस तरीके से। तो निरुक्त के कुछ टीकाकारों को देख लेते हैं। दुर्गाचार्य ने ऋज्वर्थ विवृत्ति नाम की टीका लिखी थी। स्कंद माहेश्वर ने लाहौर में प्रकाशित जो है
टीका हुई। और वररुचि की निरुक्त निचय नाम की टीका। और निरुक्त के 5 प्रतिपाद्य विषय भी हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु के अनेक अर्थों में प्रयोग। तो ये तो हो गए हमारे मुख्य मुख्य बातें, और इस प्रश्न का हमारा जो है दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निरुक्त दिशा कति पद जातानि। तो निरुक्त के अनुसार कितने पद जाते हैं? तो आपके जो है चत्वारि पद जातानि अभी हमने देखा, जो कि निरुक्त में कहा गया है। कौन कौन से? नामाख्यात, उपसर्ग, निपात। तो अगला प्रश्न है, अथर्ववेदस्य किम गृह्यसूत्रमस्ति। तो अथर्ववेद का आपका कौन सा गृह्यसूत्र है? तो चलिए देखते हैं गृह्यसूत्रों के विषय में। तो आपके ऋग्वेद के जो है सांख्यायन, आश्वलायन और कौशितकी गृह्यसूत्र हैं। इसके बाद ये तो ऋग्वेद की बात हो गई। अब हमारा जो है यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृह्यसूत्र हैं। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद का कात्यायन गृह्यसूत्र है, बौधायन गृह्यसूत्र है, मानव गृह्यसूत्र है और भारद्वाज गृह्यसूत्र है। इसके बाद आपका जो है आपस्तंभ गृह्यसूत्र है, खादिर गृह्यसूत्र है, काठक गृह्यसूत्र है, अग्निवैश्य गृह्यसूत्र है जो कि हमारा कृष्ण यजुर्वेद का ही है, हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र, वाराह गृह्यसूत्र और वैखानस गृह्यसूत्र। ये सारे आपके जो है कृष्ण यजुर्वेदीय संबंधी गृह्यसूत्र हैं। इसके बाद आपका तो ये कात्यायन और वैखानस गृह्यसूत्र, ये दोनों आपके कृष्ण यजुर्वेद से हैं। और ये हमारा जो है अगला गृह्यसूत्र आपका जो खादिर गृह्यसूत्र है, ये सामवेद से संबंधित है। तो हमारा बचा गृह्यसूत्र जो है कौशिक गृह्यसूत्र, यही आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो सामवेद के जो है गृह्यसूत्र कौन कौन से? गोभिल गृह्यसूत्र, खादिर गृह्यसूत्र, द्राहायण और जैमिनी गृह्यसूत्र। इसके अतिरिक्त कौथिम गृह्यसूत्र का संपादन डॉक्टर सूर्यकांत ने किया है, यह भी प्राप्त होता है। तो अब इसके बाद हमारा जो है अथर्ववेदी गृह्यसूत्र जो है, अथर्ववेद का एकमात्र गृह्यसूत्र प्राप्त होता है जो कि कौशिक गृह्यसूत्र है। कौशिक गृह्यसूत्र में 14 अध्याय हैं जिसका विभाजन कंडिकाओं में हुआ है। कौशिक गृह्यसूत्र में शांति कर्म और अभिचार कर्मों का वर्णन है जो अथर्ववेद से संग्रहित हैं। कौशिक गृह्यसूत्र में गृह कर्मों का वर्णन कम है। अभिचार कर्मों यातु विद्या, मंत्र, तंत्र, रोगनाशक उपाय आदि वर्णन अधिक हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्न पत्र विश्लेषण बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो जाकर देखें, इस परीक्षा के लिए तो रामबाण है आपके लिए। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।